अच्छा ये पता नहीं क्यों लोग समझते हैं या ये क्यों समझा जाता है कि जिसको एक दफ़ा निकाल दिया तो मतलब हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। नहीं, ये इस तरह समझ जाता है। निकालने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि भाई इस बंदे के अंदर ये वीकनेसेस हैं जो वाज़े तौर पर पॉइंट आउट हो गई हैं। अब ये जाए प्रैक्टिस करें, डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, अपनी उन वीकनेसेस को दूर करे और दोबारा से कम बैक करें। व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जब से पाकिस्तान की टीम ने बाबर आजम को ड्रॉप किया, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रही है। मुख्तलिफ जो क्रिकेटर्स हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं, कमेंटेटर्स हैं, एनालिस्ट हैं, इवन के पाकिस्तान के जो रिसेंट खेलने वाले जो लड़के हैं, वो सब के सब इस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, और जिसकी वजह से कई प्लेयर्स को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। और ज़ाहिर है कुछ लोग जो है इस डिसीजन के फेवर में हैं, कुछ उसके अगेंस्ट हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शुएब अख्तर जो है इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसी तरह इंडिया के मायनास जो एनालिस्ट हैं विक्रांत गुप्ता, वो क्या सोचते हैं, और फ़खर जमान को भी इसी वजह से जो है शोकस नोटिस जारी हुआ। तो एक्चुअली असल रीज़न क्या थी वो भी आपके सामने रखेंगे। तो मेरे साथ है हमज़ा। मैं उनसे पहले कहूँगा कि देखें, पाकिस्तान के जो मेन प्लेयर्स हैं उनमें फ़खर जमान आते हैं T20 के, ODI के, तो उनको जो है शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया PCB की तरफ से। तो उसकी एक्चुअल रीज़न क्या थी, हुआ क्या जिसकी वजह से जो है उनको ये जो है शो कॉज जो नोटिस जो है जारी करना पड़ा? उसको शो कॉज नोटिस इसलिए जारी हुआ है, जैसा कि आप देखिए जब मीटिंग हो रही थी संडे वाले दिन, तो उन्होंने मेरे ख्याल से मीटिंग से पहले ही जो है ना कह दिया कि जी बाबर आजम को ड्रॉप करेंगे तो इसका टीम पर मनफी असर पड़ेगा। उन्होंने मुखालफत की कि ये बाबर आजम को ड्रॉप नहीं करना चाहिए। उन्होंने फिर एग्जांपल दी कि विराट कोहली 2022 से 2023 के दरमियान काफ़ी अर्सा फ्लॉप रहे, और इसमें कोई शक नहीं फ्लॉप रहे उनका, इंडिया ने तो उनको ड्रॉप नहीं किया, तो आप बाबर आजम को क्यों ड्रॉप करते हैं? तो ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया, जिसकी वजह से PCB ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। देखिए, असल मसला पता है क्या है, बात यह है कि हमारे यहाँ ये जो प्लेयर्स हैं ना, प्लेयर्स का भी तो अपना एक हल्का होता है, ग्रुप होता है, तो ज़ाहिर है जो उनके चाहने वाले प्लेयर्स हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं। अब मसला ये होता है कि हम भी नहीं चाहते कि बाबर आजम ड्रॉप हो, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की जो क्रिकेट की हालत है, बहुत कम लड़के ही होते हैं जो बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं। तो बड़े अरसे के बाद हमारे पास एक प्लेयर आया जिसको हम ज़ाहिर सब लाइक करते हैं, लेकिन मसला ये है कि पिछले 18 इनिंग्सों से वो लड़का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, और उसकी वजह से वो ख़ुद बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हो गया और उसकी परफॉर्मेंस गिरती चली जा रही है। अब बात यह है कि हम उसे कॉन्फिडेंस जितना भी दे लेना, तो उसके अपने अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उस पर, तो जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस जो है गिरती जा रही है, और उसके ऊपर टीम बहुत ज़्यादा रिलाई कर रही है, और जब वो परफॉर्म नहीं करता तो क्रिटिसिज्म बहुत बढ़ जाता है। इसको अगर मैं इस पर यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना हम, कि देखिए बात यह है कि एक तो फ़खर जमान का ज़रा उसकी मीटिंग के अनाउंसमेंट से पहले ये बात करना बनता नहीं था, अगर उन्होंने ऐसे किया तो भी गलत है। दूसरा ये है कि जो उन्होंने इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया है कि भाई यानी कि बाबर आजम, भाई इसमें कोई शक नहीं वो अच्छा प्लेयर है, लेकिन कोई भी प्लेयर आप ये तो नहीं कह सकते ना कि उस कंट्री से बड़ा है या जो मेन काम है उससे बड़ा तो नहीं हो सकता। नहीं वो तो अब जब देखें वो लड़का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। अब शहीन शाह अफरीदी है, नसीम शाह है, अब ये अच्छे बॉलर हैं, लेकिन बात ये बॉलिंग ही नहीं करके दे रहे, तो अब उनको क्या करें ऐसे बड़े बॉलर्स को? अब उन्हें मजबूरन, यानी कि आप देखें बाबर आजम को या इन दोनों को कोई भी ये नहीं चाहता कि यार इनको बाहर करें, लेकिन इन्होंने मजबूरी इतना किया पिछले इतने अरसे की परफॉर्मेंस से, और खाली परफॉर्मेंस नहीं, सब कुछ जो कंट्रोवर्सीज चल रही है इनकी आपस में वो लादा है। अब मुझे तो सबसे बड़ा इनका मसला ये दोनों इकट्ठे खेल ही नहीं सकते। शहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम जब ये इकट्ठे खेलते हैं तो इनके यानी कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा होता है वो एक दूसरे से मेरा ख्याल है मिलना और बात करना तक गवारा नहीं करते। तो अब जब इस तरह की हालात होंगे तो आप वहाँ पर कैसे टीम में एक यूनिटी, एक मोटिवेशन के एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट कर सकेंगे? तो बात यह है कि फ़खर जमान को मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई स्टेटमेंट देनी चाहिए थी, क्योंकि ये मुनासिब नहीं है। क्योंकि देखिए पहले ही उन्होंने जो बात हुई थी कि जब उन्होंने यानी कि मीटिंग में कह दिया था कि उस्मान वाला जो है उनके बारे में जो मैनेजमेंट में है कि जी इन्होंने हमें NOC जारी नहीं किया, बड़ा लेट किया, तो पहले ही वो अंडर द पंप थे। अब ऊपर से उन्होंने ये बात करके यानी कि अपने आप को जो है मज़ीद जो है कटारे में ला के खड़ा कर दिया है। तो अब ज़रा PCB ने उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया और उन्होंने कह दिया कि भाई अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। बात यह है कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि देखिए एक प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा, उसको बोर्ड अगर डिसीजन लेता है तो आपने अगर कोई बात करनी भी है तो आप उसके जो पैरामीटर्स हैं उनके अंदर रहते हुए जो है आप बात करें। इस तरह ओपनली बात करेंगे तो इस तरह तो फिर वो ये है कि वो ग्रुपिंग वाला एलिमेंट आ जाता है, आप उसके साथ खड़े हो जाएंगे, कुछ उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। तो यही तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पाकिस्तान जो डाउन चल रहा है। भाई बंदा सपोर्ट तब करता है किसी को कि
कि जब वो परफॉर्म कर रहा हाँ जी। हो और फिर काफ़ी लंबे अरसे तक चांस देते ही तो रहे हैं। देते रहे हैं वो तो। अब देखिए ना, बांग्लादेश के अलावा आप रन नहीं कर पाए, पीछे आप रन नहीं कर पाए, और खाली टेस्ट मैचेस की बात नहीं, T20 में भी आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, ODI में भी नहीं। तो ये उस लड़के के लिए भी अच्छा है। तो बेहतर ये है कि वो अपने आप को ठीक करके दोबारा वापस आए, रन्स करे। हम भी चाहते हैं कि वो बेहतर से बेहतर खेले। ने जो इसके ऊपर बात की ना, तो उन्होंने भी कहा कि भाई ये तरीका ठीक नहीं था कि सीरीज़ के बीच में जो है आप लड़के को इस तरीके से ड्रॉप करें, सारे लोग आए होते हैं, सब कुछ होता है। तो अदरवाइज़ ये है कि हाँ, उनकी परफॉर्मेंस की बेस पर उनका बनता तो यही था। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि मतलब सीरीज़ पूरी दे देनी चाहिए थी बाबर आजम को खेलने के लिए, या ये ठीक डिसीजन हुआ है? ये ठीक डिसीजन हुआ है, जैसा कि अभी हमें नज़र आ गया, हमें फौरी नज़र आ गया कि जैसा कामरान गुलाम उनकी पोजीशन पे आए, उन्होंने 100 बनाया। अगर यही टेस्ट बाबर आजम खेल रहे होते तो मुझे उम्मीद नहीं है कि वो 100 कर सकते, शायद वो 50 कर लेते। 100 की उम्मीद उनसे नहीं रखी जा सकती, क्योंकि जिस तरह वो पजल थे, प्रेशर में खेल रहे थे। जैसा कि पिछले टेस्ट की जो विकेट थी वो बैटिंग पिच थी, इसमें फिर भी कुछ मदद थी, तो वो स्पिनर के खिलाफ वो स्ट्रगल करते हैं बाबर आजम भी। तो आपको पता कि वो फ्लॉप हुए थे, तो फिर पाकिस्तान जो है नीचे लग सकता था। अभी भी पाकिस्तान बहुत, जैसा कि उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, सैम अयूब और कामरान गुलाम की जो पार्टनरशिप की, अगर वो एक भी जो लड़का गल शॉट खेल जाए तो पाकिस्तान ने जो 360 रन किए, ये पाकिस्तान का ना होता था। ऐसे ही है। तो ये है कि उनको अच्छा डिसीजन था ये कि उनको बाहर कर दिया। शुएब अख्तर ने जो कहा ठीक है वो कि जी सीरीज़ के दौरान नहीं करना चाहिए, पर वो परफॉर्म ही नहीं करके दे रहे। बांग्लादेश की सीरीज़ उनके, पाकिस्तान जो है उनके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे इंडिया विराट कोहली के ऊपर करता था, अभी भी करता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ऐसे पाकिस्तान जो है वो बाबर आजम के ऊपर डिपेंड करता है कि बाबर आजम रन करेगा तो हम ऐसे मैच जीतेंगे किसी के खिलाफ भी। तो ये ठीक है, उन्होंने डिसीजन लिया, उसका फ़ायदा भी हमें मिला। अगर हम टेस्ट मैच जीत लेते हैं तो उसका फ़ायदा हमें मिलेगा, ये शायद सारे चुप कर जाए। नहीं, बात यह है कि देखें, इंडिया के पास ना विराट कोहली तो हैं ही हैं, रोहित शर्मा भी हैं, फिर उनके वक्तन फ़क्तन जो प्लेयर हैं नीचे, उनमें जो यंगस्टर्स हैं, शुभमान गिल हैं, इवन KL राहुल है, जायसवाल हैं, ऋषभ पंत है। तो मतलब मुख्तलिफ ओकेजन पे, जसप्रीत बुमराह बॉलिंग से हैं, तो उनकी एक टीम है, ठीक है। तो उनके लड़के परफॉर्म करते रहते हैं। अगर एक लड़का परफॉर्म नहीं भी कर रहा हो तो उनकी जीत का जो वो मोमेंटम है ना, वो नहीं टूटता। अब हमारा तो मसला ये है कि एक तो लड़का परफॉर्म नहीं कर रहा, ऊपर से वो लड़का और उसके साथ दूसरे लड़के मिलकर कंट्रोवर्सीज चला रहे हैं या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें जब हो रही होंगी, तो इसी तरीके से जो विक्रांत गुप्ता है, ज़ाहिर इंडिया के बड़े मायानाज एनालिस्ट हैं, उन्होंने इसके ऊपर कहा है कि भाई पाकिस्तान के सिस्टम के हाथों जो है ना बाबर आजम हार गया। तो मैं उसके ऊपर, मुझे जो लगता है कि बात ये, देखें सिस्टम तो पाकिस्तान का शुरू से ऐसा ही है, ये सबकी नज़रों में पता ही है सबको। लेकिन लड़के को भी तो देखना चाहिए ना कि आप इतना लंबा अरसा हो गया और आप परफॉर्म नहीं करके दे रहे। और फिर मसला वही है, देखें एक ज़माने में जब इंडिया खेलता था और तेंदुलकर पर बहुत ज़्यादा रिलाई करता था, तो तेंदुलकर अब जब रन्स नहीं करता था तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता था। ड्रॉप नहीं किया उन्होंने, लेकिन तेंदुलकर इतना लंबा अरसा कभी फ्लॉप भी नहीं हुए, ठीक है। और खैर ये भी बात नहीं ठीक है बंदा हम उन्हें तेंदुलकर से कंपेयर करें, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट में वो एक बेहतर प्लेयर है, तो उनसे एक्सपेक्टेशंस भी हैं। लेकिन अब वो इतने लंबे अरसे से क्योंकि परफॉर्म नहीं करके दे रहे, और उसकी वजह से टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि वो बड़ी क्रूशियल पोजीशन थी, तो इसलिए उनको रेस्ट देना उनके लिए ही बेहतर था। तो वो जो उन्होंने कहा है ना कि सिस्टम तो इसमें कोई शक नहीं, हमारे यहाँ कोई सिस्टम तो है ही नहीं, वो तो हर बंदे को पता नहीं चलता कब किसको कब निकाल भी दें, कब किसको खिला लें। शहीनशाह अफरीदी को निकालते हैं, फिर बगैर किसी वजह के दोबारा खिला लेते हैं, फिर निकाल देते हैं, फिर दिल करेगा फिर खिला लेंगे। तो ये तो ऐसे ही है। तो ये तो इसमें तो कोई शक नहीं। तो बात यह है कि बाबर आजम का जहाँ तक ड्रॉप करना है या शहीनशाह अफरीदी का ड्रॉप करना है, देखिए ये बड़ी सैड बात है ये। इसलिए कि देखें दो प्लेयर जो पिछले 4-5 सालों में इमर्ज हुए और जो पाकिस्तान के लिए बेहतर परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे थे 5-6 सालों में, आज वो ये सिचुएशन है कि दोनों प्लेयर जो है टेस्ट टीम से बाहर हो गए। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, पर उनकी परफॉर्मेंस पे उनको बाहर किया गया है, ऐसे कोई लागतबाजी में नहीं किया गया जी वो PCB ने कहा तो ये जी इनको बाहर कर दो, परफॉर्मेंस ही नहीं आ रही। आप देखें ना कि बांग्लादेश से आप अपनी 8वें नंबर की टीम से वाइट वॉश हो गए, वो भी अपने मुल्क में। उसके बाद इंग्लैंड आई और आपने फर्स्ट इनिंग में जो है 500+ रन किया और क्रिकेट हिस्ट्री क्रिएट कर दी कि आप वो टेस्ट हार गए और वो भी इनिंग से हार गए। तो इस वजह से बाहर किया, और कोई मसला नहीं है कि इनको बाहर करना है। हमको कहते हैं बाबर आजम बाहर हो या शहीनशाह अफरीदी बाहर हो। ये है कि रविचंद्रन अश्विन ने जो कामरान गुलाम के लिए तारीफ़ी कलमात कहे हैं, ये जो बात की है वो बात ठीक है कि भाई इस लड़के की परफॉर्मेंस को अंडररेट नहीं करना चाहिए सारी चीज़ में कि जी बाबर आजम ड्रॉप हो गए तो सारा उसी पर डिस्कशन होती रहे। उस लड़के की इनिंग्स को भी वेटेज मिलना चाहिए और वो काफ़ी एंगल से उसे देखा भी जा सकता है। देखें
कामरान गुलाम पे हमने कल भी बात की थी, हाँ जी। लेकिन अगर आप उसको देखें तो उस लड़के की पोजीशन देखें, वो नंबर 4 पर आया बाबर आजम की जगह पर, ठहरा है, ये बड़ा प्रेशर होता है। और साथ ही साथ आप इसके अलावा देखें कि वो लड़का बड़े लंबे अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरीन परफॉर्म कर रहा था, तो इतने अरसे के बाद जब किसी को चांस मिले और वो भी इंग्लैंड के ख़िलाफ़ और वो भी एक डिफ़िकल्ट पिच पे, तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई लड़का 100 करता है तो इसका मतलब है उसके अंदर टैलेंट है। नहीं, वो डिज़र्व करता है, उसको खिलाना चाहिए। हम तो पहले कह रहे हैं कि पहले टेस्ट में भी उनको खिलाना चाहिए था, पर चले इन्होंने बाबर आजम को चांस दे दिया तो ठीक था, या साउथ शकील की जगह डाल लेते। हम तो कब से कह रहे हैं कि उनको खिलाना, जैसा कि चैंपियन कप में इन्होंने कहा जी जो लड़के परफॉर्म करेंगे उनको हम सेलेक्ट करेंगे, फिर उन्होंने फर्स्ट टेस्ट मैच के स्काउट से उनको रिलीज़ कर दिया। इस पर बड़ी कंट्रोवर्सी चली, जैसे मोहम्मद यूसुफ ने इस्तीफ़ा दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है, बात यह है कि ये तो कभी चाहते नहीं है कि किसी प्लेयर को ये जल्दी करके खिलाएं, वो तो जब मजबूर हो जाते हैं तो खिलाते हैं। आप देखें ना, अब्दुल्ला शफीक ने 100 कर दिया पहले इनिंग्स में, उसके बाद 2 इनिंग्स फ्लॉप है। मैं तो समझता हूँ अगर वो इस टेस्ट की दूसरी इनिंग में भी परफॉर्म नहीं करते तो अगले टेस्ट में जो है वो मोहम्मद हुरैरा का खेलना हाँ जी, उनको चांस दे। वो देखिए पता नहीं क्यों लोग समझते हैं, या ये क्यों समझा जाता है कि जिसको एक दफ़ा में समझा जाता है, एक दफ़ा निकाल दिया तो मतलब हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। नहीं, ये इस तरह समझा जाता है। निकालने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि भाई इस बंदे के अंदर ये वीकनेसेस हैं जो वाज़े तौर पे पॉइंट आउट हो गई हैं। अब ये जाए, प्रैक्टिस करे, डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, अपनी उन वीकनेसेस को दूर करे और दोबारा से कम बैक कर ले। देखिए, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है जो पाकिस्तान के बोर्ड को भी चाहिए, वो ये है कि भाई डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को इम्पोर्टेंस दो, उसके अंदर जो खामी है उसे दूर करो, पिचेस बेहतर बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करो, लड़कों को जो है इंसेंटिव अच्छे दो, सब लोग खेलें, उसकी बेस पे जो लड़के उभर कर ऊपर आए उन्हें वक्तन फ़वक्तन चांस दें, उनकी कमियों को दूर करें, तभी आप आगे चल सकते हैं और बेहतर टीम बन सकते हैं। अदरवाइज़ तो जो है मुझे नहीं लगता कि आप जो हालात जा रहे हैं इसमें आप बेहतर टीम बन सकें। आप क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा ही है जैसा कि आप कामरान गुलाम की बात कर रहे हैं। आप देखिए डोमेस्टिक सीज़न काफ़ी इन्होंने खेला, काफ़ी अरसे से खेलते रहे, और देख लें जब उन्होंने खेला तो डिज़र्व किया और प्रेशर सिचुएशन में उन्होंने रन करके दिया। अगर ना करते तो फिर इनके ऊपर दाग आया था कि ये इन्होंने रन ही नहीं किया जी, हम टेस्ट हार गए। तो ये बेहतर है कि उन्होंने रन कर दिया है। ठीक है, पाकिस्तान अभी कमांडिंग पोजीशन में टेस्ट जीत सकता है, ज़्यादा चांस है, 80% चांस है पाकिस्तान टेस्ट जीत सकता है। चले अगर ये फिर कोई गलतियां करते हैं, नहीं जीतता पाकिस्तान, पर उन्होंने तो रन कर दिया ना। तो ये है कि ठीक उनके लिए उन्होंने तो जब वो पहली इनिंग्स में है तब भी प्रेशर था, अब जब सेकंड इनिंग्स में आएंगे तब भी उन पर प्रेशर होगा, तो उनका तो बड़ा इंपॉर्टेंट यानी कि ये इनिंग्स थी। तो जाहिर है हम उम्मीद करते हैं कि वो बेहतर से बेहतर होते जाएँ। और देखें, हर लड़के को एक ना एक दिन ये होता है कि उसे बैड पैच आता है। अब असल ये है कि आप उससे कितनी जल्दी निकलते हैं और अपनी खामियों को कितनी जल्दी दूर करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले मैचेस में जब नेक्स्ट टाइम सीरीज हो, वो बाबर आजम कम बैक करें और आप नेट पे स्ट्रॉन्ग कम बैक करें, आप नेट पे प्रैक्टिस करें और अपनी गलतियां देखें तो आप रन कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतना तजर्बा है, बाबर आजम ने हर टीम के खिलाफ रन बनाए हुए हैं। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।